उधर बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी का आज तीसरा दिन है। बीजेपी की बाड़ेबंदी में पार्टी के कई दिग्गज जामडोली के रिजॉर्ट में पहुंच रहे हैं, जहां पर विधायकों से चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बाड़ेबंदी में विधायकों से चर्चा करेंगे और इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी अभ्यास वर्ग में एक सत्र को भी संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज दोपहर जयपुर पहुंचेंगे और इसके साथ ही भाजपा विधायकों के अभ्यास वर्ग में एक सत्र को संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा है कि 9 जून से पहले सभी विधायक होटल में आ जाएंगे। बीजेपी के अभ्यास वर्ग में राज्यसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भी आज पहुंचने का कार्यक्रम है। कल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंचे। इसके अलावा कल बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी करीब 1 घंटे तक वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी और समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी की जीत का दावा किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम तो अपने प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम के निमित्त आए हैं और जहां तक विजय का विषय है, मेरे ख्याल से वक्त का इंतजार करिए। वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। निश्चित रूप से 10 तारीख को मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक सिंबल के उम्मीदवार और एक समर्थित उम्मीदवार के पक्ष के अंदर वो मतदान करेंगे। निश्चित रूप से 101% दोनों उम्मीदवार हमारे जीतेंगे और हम विश्वास के साथ कहें तो इसके अंदर कहीं न कहीं सत्यता जरूर है। विष्णु जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ, जी मीडिया संवाददाता विष्णु, आज क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से जिसे अब प्रशिक्षण बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, किस तरीके से तमाम चीजें जो हैं वहां पर हो रही हैं? बिल्कुल सुमित, भाजपा विधायकों की बाड़ाबंदी चल रही, आज तीसरा दिन है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उसे अभ्यास और प्रशिक्षण वर्ग का नाम दे रहे हैं और इस प्रशिक्षण वर्ग में अलग अलग सत्र रखे गए हैं जिनमें पार्टी के सिद्धांत, रीति नीति और पार्टी की जो क्रियाविधि है, भाजपा सरकार के सुशासन है, जो राज्य के विभिन्न राज्यों में जो भाजपा की सरकार है और वहाँ जो कार्य किए गए हैं उन सब पर तमाम बातों पर चर्चा के लिए अलग अलग सत्र रखे गए हैं। और उन सत्रों के लिए जहाँ कल राजस्थान के जो आला नेता हैं, चाहे गुलाब चंद कटारिया हों, वसुंधरा राजे हों, ये तमाम प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ये पहुंच चुके थे और इसके बाद इन्होंने इस वर्ग को लेकर जो पार्टी के रीति नीतियों, संगठनात्मक ढांचाओं, उनको लेकर कल चर्चा की थी। और आज जो तीसरे दिन है वहाँ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जयपुर पहुंच चुके हैं और वो यहाँ से रिसोर्ट्स के लिए रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट से और कुछ ही देर में जो रिसोर्ट देवी रतन रिसोर्ट्स पहुंच जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अरुण सिंह, वो दोपहर में 1:30 बजे आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके भी आना प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, वो भी यहाँ इस रिसोर्ट्स में पहुँचेंगे और भाजपा बाड़ाबंदी के बीच में एक एक सत्र, इन सभी नेताओं का एक एक सत्र रहेगा विभिन्न विषयों पर। वो प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें जो पाठ पढ़ाएंगे और उनको सीख देंगे। इसके अलावा जो भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, वो कल 1 घंटा वहाँ विधायकों से मिल के आए थे। जो भाजपा प्रत्याशी घनश्याम तिवारी थे वो भी वहाँ मिल के आए थे। और अब जो भाजपा खेमे की ओर से तमाम बातों को लेकर जितने जिन लोगों से बात हुई है तमाम लोगों का कहना है कि दोनों प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। हालांकि उन्होंने गणित नहीं बताई कि किस प्रकार जीतेंगे, लेकिन उनका विश्वासपूर्वक दावा था कि दोनों ही सीटों पर भाजपा जो समर्थित प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी वो और जो भाजपा प्रत्याशी है, दोनों जीतेंगे। अभी जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यहाँ जयपुर आए थे, उनका भी यही कहना था कि परिणाम निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होगा। हालांकि उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वक्त आने पर, समय आने पर बता देंगे तुझे आसमां, अभी से क्या बताएं हमारे दिल में क्या है। यानी उनका कहना है कि गणित जो है वो पूरी हमारे फेवर में है। और उसी को लेकर जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस बाड़ाबंदी कर रही है, वहाँ तमाम विधायक पहुँच चुके हैं, तब उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं कुछ कह नहीं चाहूँगा, उनकी तैयारियाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से हमें विश्वास है कि दोनों सीटों पर विजय हासिल होगी। और दूसरी बात, जो संगठनात्मक, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बाड़ाबंदी नहीं है, संगठनात्मक रूप से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है विधायकों को और उसी प्रशिक्षण के तहत उन्हें पार्टी के रीति नीति, सिद्धांत सहित विभिन्न बातों की जानकारी दी जा रही है, ताकि जब वोटिंग हो, जो मतदान प्रक्रिया है उसके बारे में समझाया जा रहा है कि जब वोटिंग हो तो कोई मत खारिज नहीं हो जाए। इस बारे में विशेष रूप से हर रोज़ ये 3 दिवसीय जो बाड़ाबंदी है उस दौरान ये विशेष ध्यान रखा जा रहा है और हर रोज़ जो मतदान है उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि
कहीं भी कोई चूक नहीं रह जाए विधायकों से, और जो मतदान है वो ठीक ढंग से हो। इसी को लेकर ये लगातार तैयारियां चल रही है। और जो केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं केंद्र से जो आ रहे हैं, वो उन लोगों का प्रशिक्षण में विशेष रूप से जो पार्टी है वो क्या सोचती है, आगे क्या आने वाले समय में किस प्रकार आगे बढ़ना है, क्योंकि 2023 में राजस्थान में चुनाव है, वहीं 2024 में केंद्र में चुनाव है। इन तमाम बातों को लेकर किस तरह से आगे संगठनात्मक रूप से मजबूत हो और किस तरह से आगे बढ़ा जाए जिससे इन दोनों चुनावों में जीत हासिल हो, ये मंत्र वो केंद्रीय नेता यहाँ पर देने वाले हैं। और इसको लेकर भी चर्चा हो रही है संगठनात्मक रूप से। वर्तमान जो चुनाव है उनको लेके हो रही है कि कहाँ कौन सी गणित फिट बैठ सकती है। जब भी कल भी हमने बात की थी नेताओं से, तो उनका यही कहना था कि बिल्कुल विश्वासपूर्वक उन्होंने कहा था कि जीत हमारे फेवर में होगी। और गणित हालांकि कॉन्फिडेंस जो है वो इस वक्त यहाँ पर, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा की अगर हम यहाँ पर बात करें, उनकी तरफ से भी दिखाया जा रहा है, और वहीं बीजेपी के जो खास तमाम नेता हैं वो भी जीत का दावा जो है वो अपने प्रत्याशी को और साथ ही साथ जो समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा उन्हें लेकर भी कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया विष्णु हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।